अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के क्रिकेट में एक बहुत बड़ा दिन आज से कुछ महीने पहले जब इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इन ऑल फॉर्मेट्स, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसको एनओसी नहीं मिल रहा था बाकी लीग्स के लिए। बहुत सारे लोगों ने इमाद वसीम को क्रिटिसाइज किया कि जी इसने लीग्स को प्रेफर किया पाकिस्तान क्रिकेट से। और जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जो कि हमारे रिटायर्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनमें से कुछ की राय ऐसी थी, लेकिन बहुत सारों की राय ये थी कि इमाद वसीम को बहुत ज़्यादा इमाद वसीम की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम में, और इमाद वसीम को रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी। और ये है कि और पीसीबी को एनओसी देना चाहिए था। देखिए, अगर बात की जाए इमाद वसीम की एज अ प्लेयर, ही इज़ एब्सोल्युटली ब्लास्ट। वो प्लेयर है जो गेम को कहीं भी चेंज कर सकता है। हमने अफगानिस्तान वाले मैच में देखा 2019 वर्ल्ड कप में उसने किस तरह से गेम को चेंज किया जब पाकिस्तान एक प्रेशर सिचुएशन में था। फिर कराची किंग्स की उसकी परफॉर्मेंस PSL 8 की, और पाकिस्तान के लिए उसने ऐसी ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज़ हुई मेरे दुबई के अंदर, तो उसमें पाकिस्तान की बी टीम गई थी शादाब की कैप्टनसी के अंदर, और वहाँ पे हमारी आधी टीम फ्लॉप हो गई थी। और फिर जितने रन हमारे थे, आई थिंक 70 रन थे या 60 रन थे, और हमारे 5 आउट थे। फिर इमाद वसीम ने उस मैच को कंटिन्यू किया और आई थिंक 50 की थी या 40 रन किए थे, तो एक की रोल अदा किया था, जो कि उस वक्त नवाज फॉर्म में नहीं थे और वो नहीं कर पा रहे थे। और नवाज और इमाद वसीम का कंपैरिजन नहीं है। और अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का यही कहना है कि इमाद वसीम को रिटायरमेंट वापस ले लेनी चाहिए, और बिल्कुल इमाद वसीम को रिटायरमेंट वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको नहीं आने दे रहा वापस, तो फिर ये बहुत बड़ी मिस्टेक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, उसने गलत किया एनओसी दी इमाद वसीम को, और वो सेम चीज अब वो मोहम्मद हारिस के साथ कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन प्लेयर्स अपने प्लेयर्स को नहीं भेजता अब फर्दर लीग्स में, क्योंकि उनको पता है कि हमारे इतनी सीरीज हैं, हमारे इतने मैचेस हैं, हमारे इतने शेड्यूल हैं, हमारा इतना डोमेस्टिक का शेड्यूल सेट है कि हमारे प्लेयर्स हर जगह खेल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे होते या खेल भी रहे होते तो उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, और इतनी सीरीज नहीं होती हमारे पास, या इतने जो है रिसोर्सेज नहीं होते कि हम इतने मैचेस खेलें जैसे कि इंडियन प्लेयर्स करते हैं, और इतना ग्रास रूट लेवल से उनको लेके आया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर प्लेयर्स के लिए लीग खेलना भी जरूरी है, क्योंकि उनके पास फिर सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आएगा? इतने पैसे पाकिस्तान में नहीं दिए जाते। तो इमाद वसीम को एनओसी देनी चाहिए थी, और मोहम्मद हारिस जो कि अभी इस सिचुएशन में फंसा हुआ है, उसको भी एनओसी देनी चाहिए थी। उसको आपने टीम में भी सेलेक्ट नहीं किया, जो कि उसकी जगह बनती थी। बात की जाए कि जी इमाद वसीम की एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस, मैंने जैसे बताया कि वो मैच को कहीं भी चेंज कर सकता है, और ऑल राउंड में मिडिल ऑर्डर में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी नवाज ने अपने जो 3 सिक्सेस मारे, उसके बाद से उनका एक टेम्पो सेट नज़र आया। अच्छी बात है कि वो अपनी बैटिंग को अच्छा करें, लेकिन इमाद वसीम अगर होते तो T20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है हमारा 2024, वहाँ स्क्वाड में उनकी जगह थी और उनको लाजमी जाना था। लेकिन अब वो रिटायर हो गए क्योंकि एनओसी ना मिलने की वजह से, और ये गलत है। आप किसी प्लेयर को एनओसी नहीं दे रहे, उसकी वजह से वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर बात की जाए कि जी इमाद वसीम की रिटायरमेंट से पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ सकता है, देखिए फ़र्क तो खैर ऐसा पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता। अगर आपके प्लेयर्स परफॉर्म करें, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट है फिर आपको कितना वहाँ पे उसकी कमी महसूस होगी, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि छक्के मार सकता है, जो कि चौके मार सकता है, जो कि ग्राउंड के हर तरफ खेलना जानता है, और वो गेम को चेंज कर सकता है। और एज अ बॉलर ही इज़ वेरी गुड। आप अगर देख लें सैफी भाई की कैप्टनसी के अंदर, वो उससे पहला ओवर कराया करते थे न्यू बॉल, और न्यू बॉल उसका इतना टर्न होता था कि वो शुरू के ओवर्स में 2 विकेटें 3 विकेटें ले जाता था, और फिर मिडिल ओवर्स में जो है वो एक विकेट एक ना एक विकेट और मिल जाती थी जब फील्ड हमारी ओपन होती थी। तो वहाँ पे एक शार्प कैप्टनसी भी थी, और वहाँ पे बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा शार्प थी इमाद वसीम की, और अभी भी है। तो आपके पास एज अ बॉलर भी बहुत बहुत अच्छे थे, एज अ बैट्समैन, मतलब एक पूरी ऑलराउंड आपके पास मौजूद थी। अगर शादाब, नवाज और इमाद वसीम एक स्क्वाड में होते तो एक अच्छा ऑलराउंडर सेट होता हमारे लिए। शादाब एज अ लेग स्पिनर, फिर नवाज ऑफ स्पिनर और इमाद वसीम ऑफ स्पिनर, लेकिन खेलने के लिए इमाद वसीम बेस्ट थे। लेकिन अब वो नहीं है, तो अब पाकिस्तान के लिए क्या सिचुएशन है कि आपके पास सिर्फ नवाज है, आपके पास सिर्फ शादाब है। अब आपको अबरार अहमद को लेके आना है लाजमी, और उस्मान कादिर को लेके आना है, या फिर इफ्तिखार अहमद को इतना अपने
यूटिलाइज करना है कि वो उस तरह का ऑफ स्पिनर बन जाए जो कि विकेट टेकर हो, वो ऐसा कर भी रहे हैं और उनकी बैटिंग पे इफेक्ट ना पड़े। अबरार अहमद एज लेग स्पिनर बहुत अच्छे, उनको आपको लाजमी लाना, और उस्मान कादिर इनको भी लेके आना है क्योंकि हमारे पास लेग स्पिन नहीं है। हमारी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट भी खत्म होती जा रही है क्योंकि शाहीन के पास अब इतना मार्जिन नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल और खेल पाएगा या 2 साल और खेल पाएगा, उसके बाद उसके अंदर उस तरह की पावर नहीं रहेगी क्योंकि जितने ओवर्स आपने उससे करा दिए हैं, जो उसकी सिचुएशन है उसके लेग्स की, वो बहुत ख़राब है। नहीं सब नज़र आ रहा है, उसके पेस से नज़र आ रहा है, उसके रनअप से नज़र आ रहा है कि जिस तरह का रनअप उसका हुआ करता था उस तरह का रनअप अब नहीं रहा, जिस तरह का पेस था वो नहीं रहा। इससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो बॉलर अब डाउनफॉल की तरफ चला गया है और बहुत ही कोई मेरेकल सिचुएशन होगी कि वो T20 वर्ल्ड कप 2024 में एक अच्छा नया ओवर करे। तो इमाद वसीम की रिटायरमेंट जो थी वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ब्लो थी और अभी भी है, और अच्छा होगा कि अगर इमाद वसीम वो रिटायरमेंट वापस ले लें, बिकॉज पाकिस्तान को ज़रूरत है ऑलराउंडर की, एक ऐसे ऑलराउंडर की जो कि छक्के मार सकता है, जो कि हिटिंग कर सकता है जबकि आपका सर्कल खुला हुआ हो। उस टाइम में सर्कल आपका मोस्टली खुला हुआ होता है और आपको उसी टाइम में हिटिंग की ज़रूरत होती है जब आपका मैच फंसा हुआ। तो इमाद वसीम एक ऐसा बैट्समैन है जो कि कर सकता है। अब मुझे नहीं पता कि वो उसके साथ कितनी ज़्यादती की, ठीक है, ये तो एक था गलत था कि उसको एनओसी नहीं दी, आपने लीग्स में खेलने की इजाज़त नहीं दी, उसने यही उसके पास जाहिर सी बात है कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसको खेलना था, तो उसने रिटायरमेंट लेके वो लीग्स के लिए चला गया। वो हर लीग खेल रहा है और अच्छा भी खेल रहा है, ऐसी बात नहीं कि बहुत बुरा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। तो पीसीबी ने ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है जो कि जिसको सुधार लेना चाहिए, इमाद वसीम को वापस बुला लेना चाहिए और इमाद वसीम को खुद भी कंसिडर करना चाहिए कि वो वापस आ जाए क्योंकि अभी उनका करियर ख़त्म नहीं हुआ, वो खेल सकते हैं अभी भी आराम से 1 से 2 साल 2.5 साल वो खेल सकते हैं और हो सकता है आने वाले वर्ल्ड कप में भी वो खेल सकें। लेकिन एवरीथिंग इज बेस्ड कि वो अपनी रिटायरमेंट वापस लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि रिटायरमेंट वापस लेना कोई वो बात नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स ने किया, तमीम इकबाल ने किया है ऐसा अभी, तो रिटायरमेंट कैन बी रिटर्न। तो मेरा यही ख्याल है कि इमाद वसीम को रिटायरमेंट वापस ले लेनी चाहिए और टीम में कमबैक करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करना चाहिए, और उनको अभी उनके पास एक और ऑप्शन है पीएसएल आ रहा है, उसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखा दें वो, ताकि हर किसी को रियलाइज हो जाए कि इमाद वसीम ऐसा प्लेयर है जो कि खेल सकता है। उन्होंने पीएसएल 8 में दिखा दिया वो कैसा खेल सकता है, वो बेहतरीन खेल सकता है, लेकिन अब जो चांस है रिटायरमेंट के बाद कि वो अब दिखा दें कैसे खेल सकते हैं, तो क्या पता पीसीबी उनको दोबारा से बुला ले। और इसी तरह आमिर की सिचुएशन में क्या, मोहम्मद आमिर अब शाहीन से अब बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह का शाहीन का पेस गिरा है, रनअप खराब हुआ है, तो उस हिसाब से मोहम्मद आमिर ज़्यादा अच्छा स्विंग कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छा पेस भी कर रहे हैं। तो हाई चांसेस है कि मोहम्मद आमिर भी टीम में कमबैक कर सकते हैं दोबारा, लेकिन मुझे भी अभी मुश्किल लग रहा है उनका टीम में कमबैक, लेकिन होपफुली ऐसा हो सकता है बिकॉज वो बॉल बहुत अच्छा कर रहे हैं और अगर शाहीन और वो एक साथ भी खेलें तब भी अच्छा है। अगर आपके पास मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, एहसान उल्लाह और नॉट अब्बास अफरीदी नहीं, और एहसान उल्लाह, ये 4 बॉलर्स ऐसे हैं जो कि जिनके पास एक अच्छा पेस हो सकता है। शाहीन शाह अफरीदी का भी नाम इसलिए लिया क्योंकि वो पेस इंक्रीज कर सकते हैं, वो ले सकते हैं विकेट, तो इसीलिए मैंने इन 4 बॉलर्स का नाम लिया, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, एहसान उल्लाह और हारिस रऊफ को भी इसमें ऐड कर लेते हैं क्योंकि उनके पास पेस है लेकिन वो पिटते बहुत है, वो सीधी सीधी बॉल करते हैं। उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उनसे नया बॉल कराया जा रहा है जो कि नहीं कराना उनसे, आप उनसे डेथ ओवर्स कराएं। हारिस रऊफ और जमान खान वो बॉलर्स हैं जो कि डेथ ओवर कर सकते हैं पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन बनाया जाए ना तो पावर प्ले के लिए मोहम्मद आमिर एंड शाहीन शाह अफरीदी, देन यू हैव नसीम शाह एज एन ऑप्शन पावर प्ले के दूसरे तीसरे ओवर में, उसके बाद आपके पास एहसान उल्लाह जिनके पास बहुत खतरनाक पेस है और वो बॉलर्स बैट्समैन को डराते भी हैं जस्ट लाइक शोएब अख्तर, वो हारिस रऊफ एंड जमान खान इन डेथ ओवर्स यानी कि आपके 14 से 20 तक या 16 से 20 तक इन डेथ ओवर्स में हारिस रऊफ और जमान खान बेस्ट ऑप्शन है। और अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो आपके पास अबरार अहमद, यू हैव शादाब खान, अभी तक तो उनकी इंटरनेशनल लीग में परफॉर्मेंस नहीं हुई, उन्होंने एक भी विकेट नहीं ली, तो शादाब खान को भी बोलना ज़रा सा हेजिटेशन होगी, लेकिन अबरार अहमद और आपके पास जो है इफ्तिखार अहमद एक बेहतर ऑप्शन है एज अ स्पिन बॉलिंग। और नवाज़ की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि नवाज़ की थोड़ी बहुत बॉलिंग अभी बेहतर हुई, लेकिन एज अ बैट्समैन वो खेल रहे हैं, तो अब ये टीम के ऊपर डिपेंड है वो किस तरह से अपना स्क्वाड लेके चलती है। बट एहसान उल्लाह वो बॉलर है जिसको आपको टीम में ऐड करना हो। शाहनवाज दहानी, इसको आपको अपने साथ स्क्वाड में लेके जाना है क्योंकि शाहनवाज दहानी एक ऐसा बॉलर है जो कि बाउंसर्स बहुत अच्छी करता है और विकेट टेकर बॉलर है।
सिचुएशन से समझ के बॉलिंग करता है, और उसके साथ भी गलत हो रहा है, उसको आप कब से टीम में नहीं खिला रहे। तो शाहनवाज दहानी आपको खिलाना है, और अगर हसनैन परफॉर्मेंस करते हैं बीएसएल में तो फिर उनकी भी कहीं ना कहीं जगह बनेगी, लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे T20 वर्ल्ड कप में 15 का स्क्वाड सेलेक्ट होना है। तो उन 15 में जो मैंने बॉलर्स का नाम लिया वही सूटेबल नजर आ रहे हैं, जिनमें एहसानुल्लाह है, शाहिन शाह अफरीदी है, मोहम्मद आमिर है। अगर मोहम्मद आमिर नहीं होते तो फिर शाहनवाज दहानी, और फिर आपके हारिस रऊफ, जमान खान, नसीम शाह। तो पाकिस्तान को वही मैंने जैसे पिछली बार में कहा था T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर होना है प्रॉपर्ली, और शाहिन शाह अफरीदी को एज अ कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट की रोल अदा करना है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय को डिस्क्राइब करें, कहीं अगर मेरी राय गलत लग रही हो तो अपनी राय दें। तो बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।